सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रदेश को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व मिला है जो न केवल अकेले विकास की चिंता करता बल्कि जनकल्याणकारी कामों के साथ आम जनता और आम लोगों के साथ सतत जुड़े रहते हैं। ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के जननायक माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का आज हमारे बड़े भाई साहब स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की 15वीं पुण्यतिथि में पहुंचना एक तौर से पारिवारिक रिश्ता को प्रमाणित करता है। इसलिए मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका स्वागत करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मध्य प्रदेश की सरकार ने, हमारे मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान ने यह निर्णय लिया कि कोविड के 2 वर्ष हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए चुनौती भरे रहे संकट के दौर से हम सब गुजरे और अब धीरे धीरे सारा विकास और सारी योजनाएं और उसमें विशेष तौर से स्वास्थ्य सेवाएं नियमित रूप से पटरी पर आ रही हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया कि मई महीने में मध्य प्रदेश के सभी विकास खंडों पे और जिला मुख्यालयों में स्वास्थ्य के परीक्षण के लिए बड़े बड़े कैंप लगाए जाए और कैंपों का सिलसिला चल पड़ा और उसके अनेक सरकार शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ हमारे उन हितग्राही भाई बहनों को मिलता है जो इससे लाभ से वंचित रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अभी हमारा जो स्वास्थ्य कैंप था उसका निरीक्षण माननीय जी ने किया तो वहां 0 से लेकर के 16 साल 18 साल के बच्चों का विशेष तौर से हृदय रोग से संबंधित उनका परीक्षण करके उनको चिन्हांकित करके संबंधित अस्पताल में उनको भेजा जा रहा है। उनके बीमारी पर लगने वाला सारा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही है। ये बहुत बड़ी बात है, ऐसा कभी नहीं हुआ और कहीं आपने नहीं देखा होगा। छोटे छोटे नवजात बच्चों के हृदय में छेद होते हैं, अनेक तरह की बीमारी होती है, उनको नया जीवन सरकार देने का काम कर रही है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, यदि सरकार की योजना की हम बात करेंगे तो मुझे लगता है न तो मंच मुझे अनुमति देगा, ना इसकी आज आवश्यकता है। जरा विचार करिए, आज जिन कामों के भूमि पूजन और उद्घाटन हुए उनकी कुल लागत है 168 करोड़। अकेले 168 करोड़ के आज कामों का शुभारंभ और भूमि पूजन तथा लोकार्पण हुआ है। उसमें अनेक काम हैं, पुल है, पुलिया है, सड़क है, स्वास्थ्य संबंधित हैं और ऐसे अनेक विकास के काम जिससे जनता का हित जुड़ा है, उसका भी श्री गणेश हुआ है। और इसलिए मैं कह सकता हूं, मुझसे पूर्वी भाई रमेश भटेरे जी ने और हमारे मंत्री रामकिशोर कावरे जी ने कहा हम क्या मांगे, आप तो इतना देते हैं कि मांगने का हमारा अधिकार ही नहीं बचता, लेकिन फिर भी जो देता है उसी से मांगा जाता है और जो नहीं देता उसे कोई नहीं मांगता, कोई अपेक्षा नहीं करता। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, पूरा बालाघाट जिला जब से ब्रॉडगेज आया है, हमारा पूरा यहां से लेकर जबलपुर तक का मार्ग ब्रॉडगेज से जुड़ चुका है और उसके बाद हमारा जो रेलवे का फाटक लगातार बंद रहता है, कई दिनों से हमने प्रयास किया, पिछले बजट में सम्मिलित भी हो गया है और हमारा बालाघाट से गोंदिया सरेखा में जो रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज बनना है, जिसका डीपीआर बन करके रेलवे का अनुमोदन हो चुका है और बजट में पिछले साल से प्रावधान किया जा चुका है। एफएफसी की बैठक में उसका अनुमोदन होकर के हमें यदि बजट मिल जाएगा तो उसका काम टेंडर लगा करके तत्काल प्रारंभ हो जाएगा और आने वाले समय में रेलवे ओवरब्रिज बनने से जो रेलवे फाटक बंद रहने के कारण लंबे समय तक
वहाँ का आवागमन बंद रहता है, उससे हमको निजात मिलेगी। इसी के साथ साथ बालाघाट के दानवीर जटाशंकर त्रिवेदी जी के परिवार में हमारे बालाघाट को जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय दिया। वह 2 एकड़ 45 डिसमिल भूभाग में उसका बिल्डिंग बनाए और उस समय के ओपन फाउंडेशन के बिल्डिंग है, हम उसको 2 मंजिल से ऊपर नहीं ले जा सकते। वहाँ की दर संख्या लगभग 11,000 से ऊपर हो चुकी है और इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ पे एक नया साइंस कॉलेज हमारे बालाघाट को मिले, जिससे कि हम साइंस के स्टूडेंटों को अलग उसकी व्यवस्था देकर के उनकी व्यवस्थित पढ़ाई का इंतजाम कर सके। ये 2 मूल प्रस्ताव मैं माननीय मुख्यमंत्री के पास रखना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र की मांगों को महत्ता को ध्यान में रखते हुए आप इसे स्वीकृति जरूर प्रदान करेंगे और यदि इस मंच से इसके निर्देश जारी कर देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, मैंने कहा ना अभी तो 168 करोड़ के भूमि पूजन में, लेकिन पिछले ही महीने में 30 करोड़ रुपया सराठी सिंचाई प्रणाली की लाइनिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से हमको प्राप्त हुए, जिसके हम टेंडर लगा करके उस बड़ी सिंचाई योजना जिसमें 40 गांवों को पानी जाता है, वहां के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं 6 लाख हेक्टेयर से 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा मध्य प्रदेश में बढ़ा है। इन्हीं सब कारणों से बढ़ा है और उसी के कारण आज राज्य का उत्पादन कृषि के क्षेत्र में बहुत ज्यादा हुआ। पिछले बार 1,72 लाख मीट्रिक टन गेहूं पैदा मध्य प्रदेश में हुआ था और हमने देश के सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य में अपना स्थान पाया है। और इसीलिए सिंचाई के क्षेत्र को बढ़ाना, खेतों को बिजली 10 घंटे अनवरत मिले और किसान समृद्ध हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है। मैं उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बालाघाट पधारने के लिए उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय गौरीशंकर बिसेन जी। और अब बहुत आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित कर रहे हैं उनके आशीर्वचनों के लिए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, आइए जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज स्वर्गीय दिलीप भाटेरे जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम में यहां उपस्थित आदरणीय भाभी जी श्रीमती धानेश्वरी भटेरे जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रदेश के अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आदरणीय श्रीमान गौरीशंकर बिसेन जी, सरकार के मंत्री आदरणीय श्री रामकिशोर कावरे जी, यशस्वी लोकप्रिय और कर्मठ सांसद आदरणीय ढाल सिंह बिसेन जी, माइनिंग कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष भाई प्रदीप जायसवाल जी, बहन लता एलकर जी, अमित रंगलानी जी, हमारी इस क्षेत्र की विधायक सुश्री हिना कावरे जी, मौसम जी, गुड्डा मरकाम जी, नरेंद्र भैरम जी, भगत नेकदाम जी, डॉक्टर योगेंद्र निर्मल जी, केडी देशमुख जी, भाई रमेश भटेरे जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आदरणीय मंच, यहां उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। रमेश जी और भाजपा परिवार मेरे पास आया था कि पुण्यतिथि है स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी की। कई दिनों से मेरा आना हो नहीं पाया था इस कार्यक्रम में, तो मैंने तय किया कि स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करने में हर हालत में किरणापुर आऊंगा। मैं आज स्वर्गीय दिलीप भटेरे जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। उन्होंने अपनी सहजता से, अपनी सरलता से, अपनी सेवा से, अपने समर्पण से, अपनी प्रामाणिकता से जन सेवा का एक नया इतिहास रचा था। वो जनता के बीच अत्यंत लोकप्रिय थे और इसका उदाहरण था कि लगभग लगातार
4 बार वे विधायक रहे, मंत्री भी रहे। पटवा जी के मंत्रिमंडल के समय वो संसदीय सचिव के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है।